हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ वर्ब्स फॉर्म्स जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में फॉर्म्स भरने के लिए आएंगे। उसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जो फॉर्म्स वर्ब जो करा रहा हूँ वर्ब्स फॉर्म्स वो मैं करा रहा हूँ टेंस के अनुसार। अगर आप विद रूल्स के साथ इन चीज़ों को सीखेंगे तो आप यकीन मानिए आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मैथ्स की वीडियोस और तुम्हारा इंग्लिश का वीडियोस और साइंस और इंग्लिश हिंदी का वीडियोस। तो आप हमारे चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी करते हुए करते हैं चैप्टर की स्टार्ट। तो हम करा रहे हैं क्लास नंबर 10th का चैप्टर नंबर 11 है। मेरे पास जो बुक है उसमें फिलिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 7 कराएंगे आपको। पार्ट नंबर 7 के नाम से ये वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड होगा। उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस करा रहा हूं मैं आपको। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनके बारे में आप सुनिए। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा तुम्हारे पास, चाहे सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, ठीक है ना, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है। उसके साथ आपको दोनों के साथ आपको हेड ही लेना है। क्या लेना है? हेड लेना है। और क्या होता है इसमें मेन बात, जो वर्ब रहेगा आपके पास, वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लेना है। क्या लेना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, अगर किसी वाक्य में बिफोर आए, क्या है? बिफोर आए, तो शुरू वाला जो हिस्सा होगा वाक्य का शुरू, या कह सकते हैं वाक्य का शुरू वाले हिस्से में या स्टार्ट वाले हिस्से में, ठीक है, होगा तो उसके साथ हेड के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, कौन से वाले वाक्य में? हेड वाले वाक्य में। अगर बिफोर वाला वाक्य है, सॉरी बिफोर वाले वाक्य में आपको हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। अगर आफ्टर वाला वर्ड है, आफ्टर वाला अगर वाक्य है तो आपको क्या करना है, जो बाद वाला हिस्सा रहेगा, बाद वाले हिस्से में आपको क्या करना है, वहां पर लेना है हेड और हेड के साथ वर्ब का लगाना है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया। अगर पहले वाला हिस्सा है और आफ्टर वाला सेंटेंस है तो आफ्टर वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। आपको क्या करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। कह सकते हैं वाक्य के जिस हिस्से में काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट के नेम से बनाया जाता है और शेष हिस्से को हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक कुछ जानकारियां हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है और बाकी सेंटेंस जैसे जैसे बनाता चलूंगा वैसे वैसे मैं आपको चीजें बताता चलूंगा। तो आइए चलते हैं, करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज नंबर 7 की। तो इसमें सबसे पहले लिखा था ट्रेन डैश लगा है द प्लेटफॉर्म बिफोर। अब बिफोर वाला वाक्य है, कौन सा वाक्य है? बिफोर, बिफोर वी रीच्ड देयर। ठीक है, और यहाँ लिखा है लीव। क्या लिखा है? लीव। आपने मैंने अभी आपको बताया बिफोर वाला वाक्य हो और वाक्य का पहला हिस्सा हो। देखो ये है बिफोर कंडक्टर वर्ड्स, एक हिस्सा ये हो गया बाद वाला और ये हो गया पहले वाला। तो मैंने आपको बताया अगर वाक्य शुरू वाले हिस्से में बिफोर आ रहा है तो आपको हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। तो सबसे पहले ट्रेन है तो आपको लेना है हेड। ठीक है, हेड लगाने के बाद अब दे रखा है लीव, तो लीव का हो जाता है लेफ्ट। क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है, इसका थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कह सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर वी रीच्ड देयर। ठीक है, अगला सेंटेंस हमने लिया है द रेन डैश व्हेन वी केम आउट स्टॉप। अब देखिए रेन है, बारिश हो रही है, पहला हिस्सा व्हेन माने होता है जब, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य नहीं है, असर्टिव वाक्य है। तो हमें लेना है यहाँ पर हेड और हेड के बाद लेना है स्टॉप, इसका थर्ड फॉर्म करना है। क्या करना है? इसका थर्ड फॉर्म करना है स्टॉप। अब देखिए स्टॉप में एक पी होता है लेकिन मैंने एक और पी लगाया है। कारण क्या है कि जो स्टॉप होता है ये कॉन्सोनेंट है तुम्हारा, ये कॉन्सोनेंट है, बीच में आ रहा है वोवेल। जब आगे पीछे कॉन्सोनेंट हो बीच में वोवेल हो तो लास्ट वाले शब्द को हमें डबल करके उसमें ईडी लगाना होता है या फिर आईएनजी लगाना होता है। उसी हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास आई हैड नेवर डैश सच अ फैट मैन बिफोर।
ठीक है। अब क्या लिखा है, सी लिखा है। अब हेड लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, नेवर लगा कोई दिक्कत नहीं है, जो सी लगा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब आपको करना है सीन। क्या करना है, सीन। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना, बाकी सारी चीज कंप्लीट है। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 3 कंप्लीट। 4 की बात करें तो व्हेन का मतलब, अगर व्हेन शुरू में आता है तो व्हेन का मतलब जब होता है। क्या होता है, जब। तो व्हेन आई रीच्ड, अब देखिए आई रीच्ड आ रहा है, इसका मतलब ये बाद वाला वाक्य है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। द कॉलेज, कॉमा लगा है, द बेल डैश और फिर लिखा है रिंग। तो द बेल लिखा है, तो आपको क्या करना है, आपको द बेल हैड, क्या लगाना, द बेल हैड और रिंग को कर देना है रंग, RUNG। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमने लिया 5, माई सिस्टर स्लेप्ट आफ्टर। कौन सा वाक्य आ गया, आफ्टर वाला। अगर आफ्टर वाला वाक्य आए तो मैंने लिखा है आफ्टर वाला वाक्य हो तो बाद वाले हिस्से में हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो शी है तो आपको लगाना है हेड और उसका थर्ड फॉर्म। राइट है तो यहाँ हो जाएगा रिटेन। क्या हो जाएगा, रिटेन। और रिटेन का स्पेलिंग होता है WRITTEN। तो रिटेन द लेटर। इस प्रकार से 5 सेंटेंस या 5 सेंटेंस हुए कंप्लीट। अगला सेंटेंस है 6 हमारे पास, आई डैश माई वर्क बिफोर। अब कौन सा वाक्य, बिफोर वाला। अगर बिफोर वाला वाक्य आता है तो वाक्य के शुरू वाले हिस्से में आपको हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। द सन सेट और यहाँ पे लिखा है डू। अब डू बनना है तो सबसे पहले आई के साथ आपको लगाना है हेड और हेड के बाद लगाना है आपको डू का थर्ड फॉर्म लगाना है डन। क्या करना है, डन। तो कह सकते हैं आई हैड डन माई वर्क बिफोर द सन सेट, ठीक है। अगला सेंटेंस हमने लिया 7 में, राम डैश द वर्क, उसके बाद नॉट और डू लिखा है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राम है तो आपको लगाना है हेड, सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल इजी वाला। तो हेड लगा दिया, उसके बाद लेना है आपको नॉट। क्या लेना है, नॉट लगा है इसमें, तो राम हैड नॉट। अब डू लिखा है तो डू को आपको करना है डन। क्या करना है, डन। तो सेंटेंस बनेगा राम हैड नॉट डन द वर्क, ठीक है, और फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लिया है, हेड लगा तो इंटरोगेटिव है, हैड राम डैश हिज लेटर और यहाँ लिखा है राइट। अब देखिए हेड का तो चक्कर खत्म क्योंकि हेड लगा है, राम है, राम के बाद सीधा सीधा राइट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। क्या होता है, रिटेन। तो कह सकते हैं हैड राम रिटेन हिज लेटर। अगला सेंटेंस लिया, व्हाई हैड दे नॉट लगा ऑलरेडी डैश यू, उसके बाद लिखा है कॉल। तो कुछ नहीं करना आपको, पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, बस कॉल को थर्ड फॉर्म में बदलना है, कॉल्ड करना है इसको, ठीक है, बन गया। तो व्हाई हैड दे नॉट कॉल्ड यू और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ऑलरेडी। आगे लिखा है नेहा डैश द फूड, उसके बाद नॉट और कुक लिखा है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नेहा के बाद लगाना है हैड और इसमें नॉट लिखा है तो आपको लगाना है नॉट। तो नेहा हैड नॉट। अब क्या कुक है तो अगला इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। क्या हो जाएगा, कुक। तो आप इसको लिख सकते हैं कुक। अच्छा, एक और बात आती है कुक में कि बहुत सारे लोग ज्यादातर कुक को कुक बोलते हैं और ईडी लगाने के बाद इसको कुक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुक्ड। लेकिन ये कुक्ड नहीं है, ये कुक्ड। क्या है ये कुक्ड। टा का साउंड देता है यहाँ पे ईडी जो लगा है वो टा का साउंड देगा तभी ये क्लियर आवाज में होगा, ठीक है। इसको कुक्ड बोला जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 7 हो गया, टेंस नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ और सारे सेंटेंस की जितनी भी वर्ब्स होंगी मैं आपको इसी प्रकार से कराता चला जाऊंगा। कुछ बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे और चीजों को बनाते रहेंगे। बस मैं आपसे ये कहता हूँ, आपके पास कोई सी भी बुक हो, एनीबॉडीज बुक्स, उस बुक पे जाइए और ये फॉर्म्स वाला चैप्टर आपके हर प्रत्येक बुक में मिलेगा आपको। तो जब वो चैप्टर मिल जाए तो आपको जो रूल्स मैंने करा दिए उनकी आप प्रैक्टिस करिए, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे कोई भी गलती या कोई भी एरर नहीं होगा अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं। तो जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर्स और उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस करवाएंगे हम, ठीक है। और क्लास नंबर 12 का इंग्लिश का पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा सिलेबस करवाऊंगा मैं। उसके बाद कुछ वीडियोस
हिंदी के लिए आपको पूरा मिलेगा मैटर क्लास नंबर 12 के लिए। तो आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करते रहिए, हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुटे हैं और आप भी चीज़ों को देखिए और चीज़ों को समझिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाते हैं और चेक कर पाते हैं तो आपके नंबर्स बहुत अच्छे आ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।